Dear students, we are going to study about electronic transitions. हम आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा रहे हैं, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं? क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य बातें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की है, तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है वो इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। वेव मैकेनिक्स के अनुसार, तरंग यांत्रिक के अनुसार, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो जितने परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं या सहयोग करते हैं, उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। मान लीजिए दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं तो दो ही अणु कक्षक बनेंगे। एक संक्षेप में समझा देते हैं हम आपको। ये परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं तो दो अणु कक्षक बनाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एमोज, ये भी एमोज, ये भी दो प्रकार अणु कक्षक बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जो कम ऊर्जा का होता है, ये एनर्जी है, जो कम ऊर्जा का होता है वो बॉन्डिंग अणु कक्षक कहलाता है, बंदी अणु कक्षक कहलाते हैं, बॉन्डिंग एमओ। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा का होता है वो एंटी बॉन्डिंग एमओ। आप ये पहले छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो। आप बंदी अणु कक्षक, विपरीत बंदी अणु कक्षक। जब अणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है और बंद बनते हैं, बंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंद में भाग लेते हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो सिग्मा बंद में भाग लेते हैं, जो सिग्मा बंद बनाने में भाग लेते हैं, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और जो पाई बंद बनाने में भाग लेते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये आप सब जानते हैं। पाई सिग्मा, पाई एंटीबॉन्डिंग, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग, पाई एंटीबॉन्डिंग, ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां यदि सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग, यदि सिग्मा बंद बन रहा है, पाई बंद बन रहा है, तो उसका पाई एंटीबॉन्डिंग होगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं एटम पर जो बंद में भाग नहीं लेते, उन्हें अबंदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बंद में भाग नहीं लेते, अबंदी इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। उनको हम एन से लिखते हैं। इसका कोई विपरीत बंदी कक्षक नहीं होता है, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन बंद में भाग लेते ही नहीं, इसलिए इसका एंटी बॉन्डिंग एमोज नहीं होगा। तो सिग्मा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग, और जो नॉन बॉन्डिंग है, अबंदी कक्षक इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई विपरीत बंदी कक्षक इलेक्ट्रॉन नहीं। अब ध्यान दीजिए, इनकी ऊर्जा का क्रम क्या होता है। सबसे कम ऊर्जा होती है, ऊर्जाओं का क्रम सबसे कम, फिर ध्यान दीजिए डायग्राम
पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग और फिर पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर सिग्मा। इनकी ऊर्जाओं का क्रम इस प्रकार से हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है। सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी। जब अणु पर अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो इनमें ट्रांजिशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉनों में उत्तेजन आती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों में उत्तेजन आती है। किस प्रकार का ट्रांजिशन होता है, हम यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन आपके बारे में बताएंगे। और कौन कौन से ट्रांजिशन जब अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन किसी अणु पर डालते हैं तो संभव है। तो यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के ट्रांजिशन संभव है। ध्यान दीजिए, इन चारों प्रकार के ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा का क्रम होगा, सिग्मा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा उच्च ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशनों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के ऊर्जा क्रम देख, सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यदि इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। फिर ध्यान दीजिए, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता है पाई टू पाई। और सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। इस प्रकार इन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनों की ऊर्जा करते हम सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजन के लिए, फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी। ये साफ साफ आप चित्र को एक सेकंड के लिए देखिए। इस प्रकार से ट्रांजिशन सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है सिग्मा टू सिग्मा। हम सिग्मा टू सिग्मा का अध्ययन करेंगे, चारों का अध्ययन करेंगे 1 by 1। और सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन कौन कौन से अणु दर्शा सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण ट्रांजिशन। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों का ध्यान रखा जाता है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन के लिए अन्य ट्रांजिशनों की तुलना में सबसे उच्च ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता, अधिक ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता। और इस प्रकार का ट्रांजिशन ऐसे अणुओं द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें सिग्मा बंद है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या होता है सिग्मा बंद होते हैं केवल,
इसलिए इनमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन हो सकता है और होता भी है, क्योंकि सिग्मा बंद होंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेडिएशन का अवशोषण करके यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाएंगे। हम एक डायग्राम से आपको ये दिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये कोई एल्केन है, इसमें सिग्मा बंध बना हुआ है, बच्चों बना हुआ है। इस सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसमें सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। जब इस पर रेडिएशन करते हैं अल्ट्रावायलेट, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, उस उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को हम ये दर्शा देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, जो यहां ये दर्शाया है ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक उत्तेजित हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यहां से इस एंटी बॉन्डिंग पक्ष में चला। तो इस प्रकार ये एल्केन सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार दर्शाते हैं क्योंकि सिग्मा बंध मजबूती से बंधे रहते हैं। इसके लिए उच्च ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता, जबकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका तरंग दैर्घ्य बच्चों कितना होता है? 200 से अल्ट्रावायलेट विजिबल का क्या होगा 400 और 800 लगा ले अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये यदि विजिबल की बात करें 400 से 800 वेवलेंथ रेडिएशन की आवश्यकता होता है, इसकी रेंज अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि एल्केन में जो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन होता है, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके लिए उच्च ऊर्जा के रेडिएशन की आवश्यकता होती है, अर्थात कम तरंग दैर्घ्य 175 nm वेवलेंथ की आवश्यकता, उच्च ऊर्जा का रेडिएशन आवश्यकता है। और ये वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बाहर नहीं है। इसलिए एल्केन्स अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी बैंड नहीं दर्शाते, क्योंकि इस कितने वेवलेंथ की आवश्यकता है 175 nm, जबकि इसकी रेंज क्या है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की 200 से 800, तो इससे बाहर। इसलिए एल्केन्स अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड नहीं दर्शाती है। यही कारण है कि जो पैराफिन्स होते हैं एल्केन्स, उन्हें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में काम लेते हैं, एज ए सोलवेंट काम लेते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये कोई अवशोषण बैंड तो दर्शाती नहीं एल्केन्स, जिस कारण से हम यहाँ जो सोलवेंट काम में लेंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो पैराफिन्स काम में लेते हैं। अब हम आगे जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए इस डायग्राम में सिग्मा सिग्मा से कम ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता होगी, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा
एंटीबॉन्डिंग। इस प्रकार का संक्रमण ऐसे अणुओं में होता है जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त ऐसे परमाणु हो जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, अबंधी इलेक्ट्रॉन, उन्हीं में इस प्रकार का ट्रांजिशन संभव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, अमीन आदि आदि, क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास इस पर ऑक्सीजन के पास, इस पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बंदी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये उत्तेजित होकर एंटीबॉन्डिंग सिग्मा में चला जाता है। इसको हम इस रूप में दर्शाएंगे, ये एल्किल हैलाइड है, ये लोन पेयर है, इसमें ट्रांजिशन होता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। इसको हम दूसरे इंक से दर्शा सकते हैं। ये जो है ये एक्साइट उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, इस हेलोजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन का सोर्स करके उत्तेजित होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग चला जाता है। ये हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आदि एटम होते हैं। जैसे जैसे हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा घटती जाती है। ध्यान दीजिए कैसे घटती है। सबसे ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका आकार का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा आकार किसका है? आयोडाइड का। सबसे छोटा क्लोरीन, क्योंकि आयोडाइड का आकार बड़ा है इनकी तुलना में, जिस कारण से इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अबंधी इलेक्ट्रॉन, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो कम ऊर्जा और अधिक तरंगदैर्घ्य के रेडिएशन से आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। हम एक उदाहरण से समझाएंगे आपको। CH3I मेथिल आयोडाइड अवशोषण दर्शाता है, इसका लैम्बडा मैक्सिमम है 258 nm पर, जबकि CH3Cl का अवशोषण है, लैम्बडा मैक्सिमम है 175 nm। वाई इसका कारण यही है कि आयोडाइड का आकार क्लोरीन से बड़ा होने के कारण से आयोडाइड के जो आयोडीन है, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अबंधी इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। लूजली बॉन्डेड होने के कारण से वह कम ऊर्जा और उच्च तरंगदैर्घ्य अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। जबकि CH3Cl मेथिल क्लोराइड आयोडाइड से आकार से छोटा होता है,
इसलिए इसकी तुलना में अधिक मजबूती से एबंध इलेक्ट्रॉन इससे बंधे रहते हैं, इसलिए इनकी तुलना में अधिक ऊर्जा कम तरंग दैर्घ्य पर अवशोषण करता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब कौन कौन से अणु एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दर्शाते हैं, एक उदाहरण से हमने आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ध्यान दी, पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। इस संक्रमण के लिए, पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए अन्य दो कौन से, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा के रेडिएशन की आवश्यकता, क्योंकि तीसरे नंबर का है। इन दोनों की तुलना में इसमें पाई टू पाई संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता, और ये संक्रमण ऐसे अणुओं में होता है जिनमें असंतृप्तता, अनसैचुरेशन का केंद्र हो। ऐसे अणुओं में होता है जिसमें अनसैचुरेशन का केंद्र हो, अर्थात जिसमें पाई बंद हो। फॉर एग्जाम्पल, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड आदि आदि, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात पाई बंद हो, तभी तो पाई पाई ट्रांजिशन होगा। उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशन पाया जाता है। इसको भी हम उसी प्रकार से दर्शाएंगे, ध्यान दीजिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। तो ये जो हमने दर्शाया है, ये इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन अवशोषण करके, रेडिएशन का अवशोषण करके पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो ये पाई पाई ट्रांजिशन। इसमें हम एक अच्छा सा उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण लेकर समझाएंगे। ध्यान दीजिए आप, एथिलीन, हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एथिलीन, वन 3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन और 1,3,5 हेक्साट्राइन। ये उदाहरण लेंगे। ये दर्शाता है, इसका लैम्बडा मैक्सिमम है 175 nm, इसका लैम्बडा मैक्सिमम है 217 nm, और इसका है 254 nm। भाई ऐसा क्यों? अब आप ध्यान दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको ऑलरेडी हम ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथीन, CH2, 1,3-ब्यूटाडाइन,
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, हेक्साट्राइन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। साफ साफ समझाने की कोशिश करेंगे आप। एथीन 13 ब्यूटाडाइन्स और 135 हेक्साट्राइन। ये 175 पर, ये 217 पर, ये 254। ऐसा क्यों? डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए आप, हम इन दोनों की तुलना करें, एथीन और 13 ब्यूटाडाइन। क्यों? तो एथीन की तुलना में 13 ब्यूटाडाइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन अधिक होता है। दोनों पाई इलेक्ट्रॉन चारों ही कार्बन पर विस्थानीकृत हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण से 13 ब्यूटाडाइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बंधे रहते हैं अपेक्षाकृत एथीन, और वो आसानी से कम ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्घ्य पर अवशोषण बैंड दर्शाती है 217, जबकि एथीन 125। आप समझे? अब हेक्साट्राइन की बात कर लीजिए। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण इन दोनों की तुलना में अधिक है। सभी पर 1 2 3 4 5 6 ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाता है, जिस कारण से और भी लूजली बॉन्डेड रहेगा अपेक्षाकृत 13 ब्यूटाडाइन और एथीन की। इसलिए कम ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्घ्य पर 135 हेक्साट्राइन अवशोषण बैंड दर्शा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं वैसे। ये देख लीजिए, C1, C2, C3, C4, ये 13 ब्यूटाडाइन समझाने की कोशिश करूंगा। ये पी कक्षक है, जो बंद में भाग नहीं ले रहे हैं। इसमें यहां जो बंद बनेगा अब वर्तमान में, ये साइड टू साइड अतिव्यापन करते हैं, और साइड टू साइड अतिव्यापन करने से क्या हो जाएगा, 1 2 ओवरलैपिंग होगा, 3 ओवरलैपिंग होगा अतिव्यापन, फिर 2 और 3 ओवरलैपिंग होगा। इस प्रकार से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये चारों कार्बन पर डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये अतिव्यापन दर्शाया गया है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा हूं मैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अपर है, चारों कार्बन पर इस तरह उड़ जाते हैं, इसलिए लूजली बंद है। अब आसानी का मतलब कम ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्घ्य, उस तरंग दैर्घ्य एथीन से ज्यादा तरंग दैर्घ्य पर ये अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। इसी प्रकार से हम हेक्साट्राइन का डायग्राम बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आरएस में, आईएएस में। और एथीन 175 पर, जबकि 13 ब्यूटाडाइन 217 पर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड दर्शाती है वाई। तो आप डीलोकलाइजेशन के अनुसार आप इनका जवाब देंगे। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चौथे प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो आखिरी है,
नंबर 4 नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ध्यान दीजिए, नॉन बॉन्डिंग टू पाई। इस ट्रांजिशन में अन्य 3 प्रकार के ट्रांजिशन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की रेडिएशन की आवश्यकता होती। एक बात। दूसरी बात, ये ट्रांजिशन ऐसे अणुओं में पाया जाता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन कौन से? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन हो। उन्हीं अणुओं द्वारा इस प्रकार का ट्रांजिशन दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में कार्बोनिल, कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनों, पाई इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 प्रकार के ट्रांजिशन संभव है, उच्च ऊर्जा के और निम्न ऊर्जा के। इसको 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। हाई एनर्जी ट्रांजिशन, हाई एनर्जी ट्रांजिशन। हाई एनर्जी ट्रांजिशन में क्या होगा? जो पाई टू पाई होंगे, ध्यान दीजिए, इसमें पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई एंटीबॉडी में चले जाएंगे, पाई टू पाई, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उच्च ऊर्जा के एंटीबॉडी सिग्मा में जा सकते हैं। लो एनर्जी ट्रांजिशन, लो एनर्जी ट्रांजिशन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन पाई एंटीबॉडी बुलाया। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन कार्बोनिल कंपाउंड पाया जाता है कि कार्बोनिल में दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हम आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा चुके हैं। सिग्मा टू, सिग्मा संक्रमण, नॉन बॉन्डिंग अबंधी इलेक्ट्रॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, और नॉन बॉन्डिंग अबंधी इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग चला जाता है। इस प्रकार इसमें 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं मुख्य रूप से। तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं और सिग्मा बंद, पाई बंद, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम संक्षेप में आपको क्वांटिटेटिवली बता चुके, मात्रात्मक रूप से बता चुके। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे नंबर आते हैं। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की बुक पढ़िए और अपने साथियों को बताइए, और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस बुक को पढ़े। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको लेकर नोट्स बना सकते हैं।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोना प्रकाशन को अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़े और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, घबराइए नहीं, मुस्कुराइए।